हमारे समण समाज के लोग कह रहे हैं कि रिजर्वेशन को खत्म होना चाहिए। हम कहते हैं हम अपना रिजर्वेशन खत्म करने को तैयार हैं, पूरी तरीके से खत्म करने को तैयार हैं, लेकिन धरती पर मौजूद सभी संसाधनों को बराबर कर दो, सभी संसाधनों को बराबर कर दो। ना तुम्हारे पास कुछ हो ना मेरे पास कुछ हो, और एक लाइन खींच लेना और उस लाइन से हमारे साथ दौड़ लेना। अगर हमसे आगे आ जाना तो हम तुमको दिखा देंगे। हम वो लोग हैं जिसने धरती का सीना चीर करके तुम्हारे घरों में धन भरने का काम हमने किया। हमने तुम्हारी यातनाएं सही, हमने हजारों वर्ष पानी के लिए हम तरसे, हम बरसात के ऊपर निर्भर रहे, हमने नालों का पानी पिया है। सवर्ण समाज का कोई भी नेता, चाहे वो सत्ता का हो चाहे विपक्ष का हो, आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। अगर कोई नेता, सवर्ण नेता आपको बेवकूफ बना रहा है कि हमको सत्ता में लाओ, हम आरक्षण खत्म कर देंगे, तो आपको बेवकूफ बना रहा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा बताइए, श्री अखिलेश यादव जी का बंगला आर्थिक आधार पे धोएगा था कि सामाजिक आधार पे? श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनकी जो रैली स्थल था अभी हल्द्वानी में, उत्तराखंड में, उस जगह का शुद्धिकरण सामाजिक आधार पे किया गया था कि आर्थिक आधार पे किया गया था? आप सामाजिक और आर्थिक की बात करते हो। आरक्षण कोई गरीबी हटाओ उन्मूलन का कार्यक्रम थोड़ी है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है दलितों पिछड़ों का, जो मुख्य धारा में लाने के लिए। और समझ लीजिए, इसका अमीरी गरीबी कोई मामला नहीं है, ये सामाजिक स्तर को बराबर करने के लिए लाया गया है। एक पार्टी के कई बार सांसद श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, एक पार्टी के और राष्ट्रीय पार्टी के, जिन्होंने 70 साल इस देश पर राज किया, उसके वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके मंच का शुद्धिकरण आज की स्थिति में जब कराया जाएगा तो हम किस मुंह से कहते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए? आरक्षण तब तक खत्म नहीं होगा जब तक जाति खत्म नहीं होगी। 10 से 12% लोगों को 10% मिल रहा आरक्षण, ठीक है, और जो 85% लोग हैं उनको 21% से चिढ़न हो रही है। मतलब 27 लोग, जो 85% लोग हैं, 85 लोग 21 लेवे उसमें बांटे, और जो 12% वो 10% लेवे, यानी उनके हिस्से में एक आ जाए। जो IAS PCS का लड़का है, ठीक है, उसको आरक्षण की जरूरत है, या जो चपरासी का लड़का उसको आरक्षण की जरूरत है। आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे जो सैनिक, हमारे जो जवान सीमा में तैनात है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, ना कि जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री चिराग पासवान को मिलना चाहिए। किसान पे लाठी भांजी गई, उसके बाद देखिए आपने सरकार, उसके बाद देखिए केंद्र की सरकार, कमजोर सरकार बनी, सीटें कम हुई। भाई साहब ये मानिए ये उसी का साइड इफेक्ट था। अच्छा, ये उसी का साइड इफेक्ट था। किसानों को मारे थे तो इस वजह से ये पूर्ण बहुमत सरकार में नहीं आ पाए, कमजोर सरकार हुई। और इस बार आपने उस सेंसिटिव मुद्दे को छेड़ा है, आरक्षण को छेड़ा है। इस बार सरकार से मतलब सवर्ण समाज जो वोट दे रहा है भाजपा को, भाजपा तो आरक्षण नहीं खत्म करने आ रही है, ये एकदम श्योर है। मतलब सवर्ण समाज का कोई भी नेता, चाहे वो सत्ता का हो चाहे विपक्ष का हो, आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। सवर्णों को ये चाहिए कि या तो अपनी खुद की पार्टी बना लें, लोकसभा विधानसभा में पहुंचे, बहुमत हासिल करें पहला, या तो दूसरा है कि जो चीजें जैसे चल रही वैसे चलता रहेगा। आरक्षण खत्म कोई नहीं कर सकता है। अगर कोई नेता, सवर्ण नेता आपको बेवकूफ बना रहा है कि हमको सत्ता में लाओ, हम आरक्षण खत्म कर देंगे, तो आपको बेवकूफ बना रहा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो बात खत्म नहीं कर पाएंगे। कौन खत्म करेगा? आरक्षण कोई खत्म कर पाएगा? किसी की माई के लाल में दूध पिया किसी ने अपने माँ का, जो आरक्षण खत्म कर देगा? आरक्षण कोई मतलब क्या जाति, वो सामाजिक उन्मूलन का कार्यक्रम थोड़ी है, गरीबी हटाओ उन्मूलन का कार्यक्रम थोड़ी है आरक्षण। आरक्षण आपके कहने भर से हट जाएगा? आप बताइए। और जो लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं आरक्षण को लेके, आप ये बात जान लीजिए कि जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है, अगर वो लोग समर्थन में खड़े हो गए तो आरक्षण का विरोध करने वाले कहीं दिखेंगे नहीं। आप समझ लीजिए 1585 का मामला हो जाएगा देश में खुलेआम, कि 15% लोग जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो अगर आरक्षण के विरोध करेंगे, जो कि खुद आरक्षण ले रहे हैं, 15% अकेले हो जाएंगे। बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। हिंदू एकता टूटेगी। हिंदू एकता नहीं टूटेगी। अभी जैसे मान लिया हम किसी ब्राह्मण समाज के भाई को अपना भाई मान लें, लेकिन वही भाई अगर हमारे आरक्षण के विरोध करेगा तो फिर हमारा वो वैचारिक भाई नहीं रह पाएगा ना। कैसे रह पाएगा भाई? आप हमारे आरक्षण के विरोध करो तो हम भाई कैसे कहेंगे आपको? और दूसरी चीज, आरक्षण बहुत लोग डिबेट करते हैं, सामाजिक होना चाहिए, आर्थिक होना चाहिए। अच्छा बताइए, श्री अखिलेश यादव जी का बंगला आर्थिक आधार पे धोएगा था कि सामाजिक आधार पे? श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनकी जो रैली स्थल था अभी हल्द्वानी में, उत्तराखंड में, उस जगह का शुद्धिकरण सामाजिक आधार पे किया गया था कि आर्थिक आधार पे किया गया था? तो बहुत बड़ा लॉजिक। आप बताइए, सामाजिक आधार पे था कि आर्थिक आधार पे था? आप सामाजिक और आर्थिक की बात करते हो। आरक्षण कोई गरीबी हटाओ उन्मूलन का कार्यक्रम थोड़ी है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है दलितों पिछड़ों का, जो मुख्य धारा में लाने के लिए। और समझ लीजिए, इसका अमीरी गरीबी कोई मामला नहीं है, ये सामाजिक स्तर को बराबर करने के लिए लाया गया है, ना कि वो आपकी गरीबी अमीरी को मतलब है। बिल्कुल। वकील साहब हैं क्या? हाँ, वकील हैं। वकील साहब हैं। क्या नाम है? उमेश कुमार। क्या कहेंगे, आरक्षण पूरा खत्म कर दिया जाए इस देश से? क्यों खत्म कर दिया जाए? विरोध चल रहा है, अभियान चल रहा है, जंतर मंतर पे लाखों लोग। तो फिर जाति भी खत्म कर देनी चाहिए।
जाति जब तक रहेगी आरक्षण तब तक रहेगा। आप जाति खत्म कर दीजिए, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा, स्वतः खत्म हो जाएगा। आप अपने नाम के आगे सभी व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति, चाहे मतलब कोई एक नहीं, हर समाज का व्यक्ति अपने नाम के आगे टाइटल लगाना छोड़ दे, जाति व्यवस्था को छोड़ दे, आरक्षण स्वतः खत्म हो जाएगा। उसको खत्म करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों संघर्ष कर रहे हो फालतू में? आरक्षण खत्म कर। व्यवस्था कैसे खत्म करेंगे? देखिए परम पूज्य बाबा साहब आरक्षण खत्म नहीं कर पा रहे हैं, जाति व्यवस्था कैसे इतनी बड़ी? 8,400 की 8,743 जातियां हैं। संविधान 6,700 सॉरी SC/ST OBC की मिला करके। हाँ, सबकी बताइए। परम 743 जाति कैसे तोड़? क्यों नहीं खत्म हो सकती? आप बताइए क्यों नहीं खत्म हो सकती? ये जो लोग बराबरी करते हैं। अच्छा ये बताइए, परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो उसमें जो आरक्षण का जो परिभाषा दी थी वो आर्थिक स्तर आधार पे नहीं दिया था। हमारा उससे पर्सनल मतलब नहीं है कि हमको पैसा मिले या एडमिशन हो जाए। हमारा केवल जातिगत आरक्षण वो है। वो जातिगत के लिए, समानता के लिए दिया गया था। अच्छा ये बताइए, आज भी लोग कहते नहीं विधायक हो गए, सांसद हो गए, फलाने हो गए। अच्छा एक पार्टी के कई बार सांसद श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, एक पार्टी के और राष्ट्रीय पार्टी के, जिन्होंने 70 साल इस देश पर राज किया, उसके वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके मंच का शुद्धिकरण आज की स्थिति में जब कराया जाएगा तो हम किस मुंह से कहते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए? आरक्षण तब तक खत्म नहीं होगा जब तक जाति खत्म नहीं होगी। जाति आप खत्म करिए, आरक्षण हम स्वतः खत्म हो जाएगा, उसको खत्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप फालतू तो ये कह रहे हैं, इनका जो कहना है, जो सवर्ण लोग कर रहे हैं ये आंदोलन, आर्थिक स्थिति मिलनी चाहिए। भाई रुकिए यार, आप यहाँ ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आरक्षण की वजह से हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। क्यों बर्बाद हो रहा है? 10% सुदामा कोटा किसको मिल रहा है? हमको मिल रहा है। जो इस मतलब जो उत्तर प्रदेश के अंदर 10 से 12% की संख्या में है, केवल 10 से, भाई अपर कास्ट 10 से 12% होगा, बहुत ज्यादा हम बता दिए हैं। कोई अभी फिलहाल जो है जनगणना नहीं हुई है। 10 से 12% हम अनुमानित बता रहे हैं। 10 से 12% लोगों को 10% मिल रहा है आरक्षण, ठीक है। और जो 85% लोग हैं उनको 21% से चिढ़न हो रही है। मतलब 27 लोग, जो 85% लोग हैं, 85 लोग 21 लेवे उसमें बांटे, और जो 12% वो 10% लेवे, यानी उनके हिस्से में एक आ जाए। एडवोकेट है, एक बात बताइए, विरोध काहे लिए कर रहे थे? जब मंडल कमीशन आया तब विरोध हुआ। अच्छा ये बताइए, ये अगर जायज विरोध कर रहे होते तो सरकार इनके साथ खड़ी होती, लाठी नहीं भांजती। इसका मतलब ये जो लोग मनचले लोग हैं, जो गैर बराबरी के लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, जो सामंतवादी लोग हैं, ये विरोध उनका था, सरकार का विरोध नहीं था। अगर बहुत अच्छा विरोध इनका होता तो सरकार इनके साथ खड़ी होती, कंधे से कंधा मिलाती। सरकार तो खड़ी है। देखिए बातचीत का माध्यम शुरू हो रहा है। अभी ब्रजेश पाठक जी उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM है, वो कह रहा है बातचीत हम कराएंगे। लाठी भांजी गई, ये नहीं देखा आपने? तो लाठी मारा, लाठी भांजी गई ना। ये जो सरकार है, वो तो किसान तो आतंकवादी है ना। हाँ, इनसे पूछिए ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे कह रहा हूँ किसान पे मारा गया था लाठी, तो आतंकवादी। मैं बता रहा हूँ सरकार के लोग कह रहे थे। एक सेकंड बोल रहा हूँ। इन्होंने जैसा भी कहा है कि ये जो है अगर अच्छा मांग कर रहे हो रहे होते हैं तो इन पर लाठी तो नहीं पड़ती। लाठी इसीलिए पड़ी है क्योंकि ये गलत मांग कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर किसान आंदोलन में लाठियां पड़ी थी, बिल्कुल पड़ी थी। तो इनके हिसाब से तो ये हो गया ना कि वो भी गलत मांग कर रहे थे। झुकना पड़ा सरकार है कि नहीं? बहुत लंबी मांग है, सरकार तो नहीं झुकी आपके सामने। मैं नहीं झुकी, मैं मानता हूँ इस बात को नहीं झुकी, लेकिन मेरा ये कहना है, समर्थन करते हैं ये सब आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि आरक्षण जो आर्थिक स्थिति पे मिलनी चाहिए, ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, जो IAS PCS का लड़का है, ठीक है, उसको आरक्षण की जरूरत है, या जो चपरासी का लड़का उसको आरक्षण की जरूरत है, जो होटल रेस्टोरेंट चला रहा है उसको आरक्षण की जरूरत है, जो कि चाय का ठेला चला रहा है उसको आरक्षण की जरूरत है। तो आरक्षण जो है आर्थिक स्थिति पे मिलना चाहिए। आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे जो सैनिक, हमारे जो जवान सीमा में तैनात है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, ना कि जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री चिराग पासवान को मिलना चाहिए। जवाब आप देखिए, इन्होंने भी कहा कि किसानों पे लाठी भांजी गई, तो क्या वो भी मतलब गलत थे? तो किसान, आप सुन लीजिए, किसान पे लाठी भांजी गई, उसके बाद देखिए आपने सरकार, उसके बाद देखिए केंद्र की सरकार कमजोर सरकार बनी, सीटें कम हुई भाई साहब। ये मानिए ये उसी का साइड इफेक्ट था। अच्छा, ये उसी का साइड इफेक्ट था। किसानों को मारे थे तो इस वजह से ये पूर्ण बहुमत सरकार में नहीं आ पाए, कमजोर सरकार हुई। और इस बार आपने उस सेंसिटिव मुद्दे को छेड़ा है, आरक्षण को छेड़ा है। इस बार सरकार से आपको खाली करके भेजेंगे, इस बार जो है आपको कुर्सी खाली करके भेजेंगे। आपकी अगर हिम्मत हो कि तो आप जो है उसके खिलाफ सरकार आके बोले ना,
कहे कि हम खत्म कर दे रहे हैं। उसी किसान आंदोलन के बाद हम लोग बंगाल जीते हैं और दिल्ली जीते हैं, अब उत्तर प्रदेश जीतेंगे। जहाँ सुनिए, ये जब यूपी भी सुनिए, जब उत्तर प्रदेश आए थे तो इन्होंने गुजरात मॉडल बताया था। अरे जिसने गुजरात नहीं देखा वहाँ तो यहाँ तो लॉलीपॉप दे ही दोगे आदमी को। अगर आपने कोई चीज नहीं देखी है, हम कहे वो अच्छी है तो सवाल का जवाब इनके नहीं दे पाए ना। ये कह रहे हैं किसान आंदोलन के बाद बंगाल जीते, उत्तर प्रदेश खुद जीते, दिल्ली जीते, लेकिन पूर्ण बहुमत क्यों नहीं आई? लेकिन सेंट्रल में पूर्ण बहुमत क्यों नहीं आई? सेंट्रल में कैसे हार गए? वहाँ तो एनडीए की सरकार है ना। ये वही बात हो गई। एक जो है 95% बच्चा नंबर पाता है वो कम सुखी रहता है, कहता है 5% कम कैसे होगा, और एक जो 33% पा जाता है ना उछलता है, ठीक है ना। तो ये लोग वही है 33%। सुनिए, पहले बात सुन लो। आप अपने लड़िए ना बात, हम लोग तो साथी वाले। ये बताइए, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल इन लोगों को चाहिए आरक्षण मिले, लेकिन गरीबों को मिले। मेरी बात सुनिए, आप भी अपने जो दबे कुचले हैं, मेरी बात सुनिए। SC ST में भी कुछ लोग ऐसे हैं ना जब पानी पाने को तरस रहे हैं, कारण है कहीं कहीं जगहों पे। मैं चाहता हूँ उन तक आरक्षण पहुँचे। बात समझिए, SC ST में जो अच्छे पदों पे बैठे हैं उनके पास जो संसाधन है उस गरीब आदमी के पास नहीं है। SC ST की मैं बात कर रहा हूँ, सबड़ को छोड़ दीजिए। भाई एक बात सुन लीजिए, मैं बात सुन लीजिए। उनके पास जो संसाधन है गरीब बच्चे के पास नहीं है, तो वो संसाधन और पढ़ाई दोनों चीज लेके अगर वो चले, जाहिर सी बात उसके नंबर अच्छे होंगे, ठीक है। वो इनका आरक्षण खा रहा है कि नहीं खा रहा है, आप बताइए। मैं सुनिए, कैसे तय करेंगे आरक्षण खा रहे गरीब? नहीं, मैं पहले बात सुनिए, वही इनसे बात कंप्लीट कर। आपको नहीं कह रहा, खड़ा हो जाओ। देखिए, जो सरकार में रहता है, जो सुनिए भाई साहब, जो सरकार में रहता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो कोई भी किसी भी प्रकार की योजना का लाभ जमीन तक सुचारू रूप से पहुंचावे। अब कोई सरकार नहीं पहुंचा रही है, उन तक लाभ नहीं पहुंच रहा है, उसमें गलती तो सरकार की है ना, किसी व्यवस्था गलती थोड़ी ना। बाबा साहब ने कहा था संविधान को मानने वाले सरकार में जो लोग रहेंगे, संविधान को मानने वाले होंगे तो संविधान निसंदेह अच्छा साबित होगा, और संविधान को ना मानने वाले अगर सरकार में रहेंगे तो संविधान जो है खराब साबित होगा। ये बाबा साहब का कह गए थे। तो आप सोचिए, जब 10% का तुम स्वागत किए ना, हमने तो उसका विरोध नहीं किया। सुदामा कोटे का मैंने विरोध नहीं किया और हमें तो स्वागत करते हैं। हमारी सरकार जब बहुजन समाज पार्टी बहन जी सरकार में थी तो उन्होंने खुद कहा था कि 10% सुदामा कोटा क्या कहते हैं आर्थिक EWS होना चाहिए, उन्होंने खुद स्वागत किया था। और जब लागू हुआ 10% तो सबसे पहले आदरणीय बहन जी ने जो है उसका स्वागत किया, सबसे पहले आगे आकर के बहन जी ने स्वागत किया, सवर्णों के पक्ष में आके खड़े हो गई बहन जी। तो हम वो लोग हैं जो अपना भी आरक्षण चाहते हैं और गरीब सवर्णों का भी आरक्षण चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारा आरक्षण केवल रहे, हम चाहते हैं दोनों का आरक्षण रहे। नहीं, एक जवाब मेरा ले लीजिए। भाई साहब ने बोला जवाब अच्छा। नहीं, वो भैया बहुत सीनियर है, बात सही है, मैं मानता हूँ। आप मेरा एक बात है, मैं किसी विरोधी नहीं हूँ, मैं बात नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ SC ST में भी जो आरक्षित सीटें हैं, लिमिटेड है ना, कितनी सीटें आरक्षित है, उसमें क्या सब बच्चों को मिल रहा है? मेरा कहने का मतलब है जो आरक्षित सीटें हैं उतने बच्चों का, जो गरीब बच्चे उनका हो SC ST में ही। मैं और किसी का, मैंने समर की बात नहीं की, मैंने OBC की बात नहीं की, मैं ST की ही बात कर रहा हूँ भैया, उन्हीं के होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है जो आज उस पदों पर रह के, जैसे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, मेरी बात सुनिए, मैं एक नहीं बोल, जो गरीब के बच्चे, भाई लिमिटेड सीटें हैं तो लिमिटेड बच्चों को मिलेगा। मैं आपका जितना % है मैं कह रहा हूँ 2% और बढ़ाओ, मेरी बात सुनिए, पर उतने बच्चों को मिलना चाहिए और गरीब बच्चों को मिलना चाहिए आरक्षण। और दूसरी बात जो EW तक पहुंचेगा कैसे, ये तो बताइए। इसीलिए तो नहीं पहुंचेगा, जो अमीर आदमी इनके लोग बैठे हैं और गरीबों तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। किसी को कौन रोक रहा है भाई? किसी को किसी ने मना नहीं किया। भाई साहब रोक वही रहा, संसाधन। बैटरी खत्म होने वाली, एक मिनट आप आइए। श्रीवास्तव जी बताएंगे आरक्षण खत्म कर दिया जाए इस देश से? देखो, आरक्षण किसी के माई के लाल में दम नहीं है जो आरक्षण खत्म कर दिया किसी के, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे CJP हो, चाहे BJP हो, चाहे तिलचट्टे हो, किसी की औकात नहीं कि आरक्षण खत्म कर दे। आरक्षण में संशोधन किया जा सकता है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मेरे जो दलित भाई हैं, जो कमजोर तबके के हैं, उनको आरक्षण मिले। मैं तो वही पूछ रहा हूँ ना, किसी ने रोका तो नहीं ना किसी के यहाँ? क्या मतलब ये इनको भी अवसर समान है, इनको भी अवसर समान है, इनको भी अवसर समान है। मैं कह रहा हूँ किसी को किसी ने रोका नहीं कि भाई इन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। किसी
अमीर दलित ने किसी गरीब दलित को रोका नहीं कि भाई इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो हम कैसे तय कर ले भाई उनको नहीं मिल रहा है, उनको किसी ने रोक। देखिए सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है। एक नंबर की बात आपने कही, अवसर सही से नहीं मिल पा रहा है लोग। नहीं सरकार ठीक से। देखिए मैं जो कहना चाहता हूँ, ये जो एक कार्ड बनता है इलाज कराने के लिए, अब हमारे पास भैया 2 बच्चे हैं, 2 ही परिवार हमने जो सुना है कि 6 होना चाहिए। अब हम मशीन चेंज करेंगे, 2 और पैदा करेंगे, तब उसमें अजय दीप श्रीवास्तव नाम के क्योंकि 2 पे बंद हो गया, 4 ही हम लोग हैं। मैंने जो सुना है कि 6 लोग आओ तब अस्पताल वाला कार्ड बनवाओ। सरकार ये मुसलमानों की पैरवी कर रही है कि हिंदुओं की पैरवी कर रही है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। सरकार तो आपको समझना चाहिए सरकार को। देखिए मैं भाजपा का सपोर्टर हूँ, भाजपा का मैंने वोट दिया है, तो सरकार तो ये नहीं मतलब कि सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं कंफ्यूज जानते हो, मैं कंफ्यूज हूँ कि जो मैंने कहा भैया मेरा भी वो बन जाए, कागज बन जाए कि मैं भी इलाज करा सकूं। नहीं आपके पास 4 बच्चे होने चाहिए, 4 बच्चे आपके पास होने चाहिए। अब 4 बच्चे 2 हम 6 लोग पैदा करें और उसके बाद एक बच्चे की फीस 14,000 रुपए सीएमएन में मैं जमा करता हूँ। एक बिटिया की फीस 11,000 जाती है, 25,000 रुपए महीने बच्चे की फीस है। चोरी करूं क्या करूं? सरकार समझ का है, सरकार काहे समझेगी? सरकार तो बोले, मोहन भागवत बोल रहा है बच्चे पैदा करो, ये नहीं बोला। अमीर रहुआ कह रहे हैं कि भाई जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तो महंगाई बढ़ती रहेगी इसी तरह से। सरकार कुछ नहीं काम कर रही है। सरकार बिल्कुल, हम लोग देखिए सरकार को वोट दिए हैं, बोलने का हक है, बोलेगा बाप। हमारा लड़का हमसे लड़ता है किसी बात को लेकर के जब मैं गलत करता हूँ, क्योंकि मैंने उसको पैदा किया है और मैं भी उसको डांटता हूँ। क्या बात, सही है। तो सरकार को मैंने बनाया है, सरकार को मैंने वोट दिया है, इसीलिए मुझे बोलने का हक भी है कि सरकार इन मुसलमानों के पैर भी छोड़ करके हिंदुओं के पैर भी चालू करो। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी मुसलमान हैं उसमें 90% मुसलमान खाली स्वार्थ बस आ गए हैं। आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता है। हमारे दलित भाइयों को, हमारे सवर्ण समाज में जितने भी कमजोर लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। भाजपा को वोट दिया है सभी लोगों ने, हिंदुओं ने, मुसलमान ने कोई वोट नहीं दिया है। अरे दम है अगर इन मुसलमानों के अंदर जो भाजपा के नेता बनकर बैठे हैं, एक रैली करके दिखा दे मुसलमानों की। टोपी नहीं ढूंढ पाएंगे कि सर पे टोपी लगा करके चले आओ। 2, 4, 10 लोग आ जाएंगे रैली का प्रदर्शन करने के लिए। जो लोग पैसा कमाने के लिए लगे हुए हैं, स्वार्थ बस खाली भाजपा में पड़े हुए हैं, कोई भाजपा नहीं है। कुछ कहना चाह रहा? रिजर्वेशन पे जैसे हमारे सवर्ण समाज के लोग कह रहे हैं कि रिजर्वेशन को खत्म होना चाहिए। हम कहते हैं हम अपना रिजर्वेशन खत्म करने को तैयार हैं, पूरी तरीके से खत्म करने को तैयार हैं, लेकिन धरती पर मौजूद सभी संसाधनों को बराबर कर दो, सभी संसाधनों को बराबर कर दो। ना तुम्हारे पास कुछ हो ना मेरे पास कुछ हो, और एक लाइन खींच लेना और उस लाइन से हमारे साथ दौड़ लेना। अगर हमसे आगे आ जाना तो हम तुमको दिखा देंगे। हम वो लोग हैं जिसने धरती का सीना चीर करके तुम्हारे घरों में धन भरने का काम हमने किया। हमने तुम्हारी यातनाएं सही, हमने हजारों वर्ष पानी के लिए हम तरसे, हम बरसात के ऊपर निर्भर रहे, हमने नालों का पानी पिया है। हमारे पूर्वजों ने गोबड़ाउल जानते हैं? गोबड़ाउल एक समय हुआ करता था कि जिस व्यक्ति के यहाँ लोग हरवाही चरवाही क्या करते थे, उसको गेहूं ज्यादा खिलाते थे कि ये गोबर करेगी और इसको धो करके इसमें जो गेहूं निकलेगा उसको पीस कर मैं खाऊंगा, मेरा परिवार खाएगा। हमने वो यातनाएं सही हैं। इसी देश में महिलाओं ने जो है ब्रेस्ट टैक्स तक दिया है। क्यों नहीं लोगों ने? आज बाबा साहब के बनाए हुए इस संविधान को लोग गड़बड़ कह रहे हैं। अरे क्यों कह रहे हो भाई? बाबा साहब किसी एक व्यक्ति के थे क्या? बाबा साहब ने हर व्यक्ति को आजादी दी कि आपको जो मानना है, जिसे मानना है, आप स्वतंत्र हैं और मानिए। रिजर्वेशन के पक्ष में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपना पक्ष एकदम साफ कर दिया कि उस पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हो।